हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और देखी हुई आप बीती की सच्ची घटना लेकर आ गई हूँ। बहुत टाइम से मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्टोरी भेजे थे इंस्टाग्राम में। उनका नाम है मैं सोच रही हूँ कि उनका नाम लूँ कि नहीं, बट हाँ, उन्होंने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किए, बोले कि भले आप मेरा नाम बता देना बट ये स्टोरी ज़रूर सुनाना अपनी चैनल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरी बहुत सारी सीख दे के जाएगी। और आजकल के लोग, जिन लोगों को भी ऐसी आदत होगी, लड़की लड़का, उनको भी पता चलेगा कि एक्चुअल पे ये चीज़ें जो होती है सारी वो सच होती है। तो मेरे सब्सक्राइबर का नाम है सिमरन कौर और उन्होंने मुझे ये स्टोरी इंस्टाग्राम में लिख कर भेजी थी। उन्होंने काफ़ी मेरे से इंसिस्ट किया कि आप क्यों स्टोरी नहीं डाल रहे हो, आपको इतने बार स्टोरी बता दी हूँ मैंने, लिख के भेजो। बट सिमरन, आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन मेरी आवाज़ अभी भी उतनी परफेक्टली साउंड नहीं कर रही है, इसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं डाल पा रही थी। एंड थैंक यू सो मच, आपने स्टोरी लिख कर भेजे और मैं ये स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आज। थोड़ा सा मेरे को बेटर फील हो रहा है, तो मैंने सोची कि इससे पहले मेरी तबीयत और ख़राब हो जाए और मेरी आवाज़ ना निकले, मैं आपकी स्टोरी सुना देती हूँ। तो ये स्टोरी जो है, ये सना नाम की एक लड़की के साथ घटी हुई सच्ची घटना है। आपने बड़ों से सुना होगा, आईने में ज़्यादा देर मत देखा करो। हम सोचते हैं अरे इसमें क्या है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप भी आईने के सामने ज्यादा देर तक नहीं रुकोगे। सना एक साधारण सी लड़की थी। उसे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। वो दिन में कई बार आईने के सामने खड़ी हो जाती, कभी बाल ठीक करती, कभी चेहरा देखती, कभी बस यूं ही खुद को देखकर निहारती रहती, अपनी नजर उतारती कि वाओ, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं। आईना उसकी आदत बन गया था। एक दिन उसकी दादी ने उसे टोका कि बेटा, आईने में ज्यादा देर मत देखा कर। सना इग्नोर करी, जो आजकल हर टीनेजर्स लोग करते हैं, और वो हंस दी और अपनी दादी को बताने लगी कि दादी, ये बस आईना है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप चीज़ों को आपके ज़माने में जैसे लेते थे वैसे अब ये 21 सेंचुरी चल रहा है, ये सब बातें ना बकवास होती है। दादी बोली कि आईना सिर्फ चेहरा नहीं देखता सना, वो इंसान की रौनक भी देखता है और उसको छीन लेता है। मतलब आप जितना देर आईने में देखोगे, कोई भी स्क्रीन पर देखोगे, तो आपका चेहरे का जो नूर होता है ना, उस पे वो समा जाता है। सना बोली, अरे दादी छोड़ो ना। एक रात सना आईने के सामने खड़ी थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कंटिन्यूअस। अचानक उसे लगा कमरा थोड़ा ठंडा हो गया है। आईने में उसका चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। उसने सोचा शायद थकान होगी। कुछ दिन बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तू बीमार सी लग रही है सना, तेरी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं है। सना खुद भी महसूस करने लगी। वो हंसती थी लेकिन अंदर से खुश नहीं थी। अब सना आईने के सामने और देर तक खड़ी रहने लगी। उसे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी हट नहीं पाती थी। आईने में देखते हुए उसे लगता जैसे कोई उसे खींच रहा हो। एक रात करीब 2 बजे सना आईने के सामने थी। अचानक आईने में उसका चेहरा थोड़ा और चमकने लगा और उसी समय सना को बहुत कमजोरी महसूस हुई।
जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो। सना डर कर दादी के पास भागी। दादी बोली, बेटा, रात में आईने के सामने ज्यादा देर रहने से इंसान की ऊर्जा कम हो जाती है। पुराने लोग इसी को नूर कम होना कहते थे। मैंने तुझे बहुत बार समझाया, मगर तूने मेरी बात को मानी ही नहीं। उसके बाद दादी बोलती है कि रात को आईना ढक कर रखो, आईने में आंखों में मत देखो, देर तक मत रुको आईना के सामने। सना ने इस बार दादी की बात मान ली और आईने पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन कई बार सुबह कपड़ा नीचे गिरा हुआ मिलता। आज सना जिंदा है, सब काम करती है, लेकिन जो उसे जानता है कहते हैं अब उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रही। आईना आज भी उसके कमरे में है ढका हुआ, लेकिन रात को कपड़ा हिलता जरूर है। आईना बुरा नहीं होता दोस्तों, लेकिन उसके सामने ज्यादा देर तक खड़े रहना अच्छा भी नहीं होता। इसलिए याद रखिए, आईने में देखो लेकिन खुद को भूल मत जाओ। तो ये कहानी थी सिमरन ने जो मुझे इंस्टाग्राम में बताई, और साथ में भी बोली कि आप सब लोगों को ये कहानी सुनाओ ताकि सबके पास एक मैसेज जाए कि आईना हमारा दोस्त होता है, हम आईने से बात कर सकते हैं, मगर हम आईने को अपनी आदत ना बना लें कि अगर हमारे पास आईना नहीं है रूम में तो हम एकदम बेचैन हो जाएं कि क्या करें, अपने आप को देखना है, हमने देखा नहीं है। नहीं, ये नहीं करो प्लीज। आईने में सच में कोई एक दूसरी अनडिस्कवर्ड वर्ड होता है, और उससे आप जितना दूर रहोगे ना, आप सभी के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सिमरन इस कहानी को मुझे साझा करने के लिए और ये कहानी में एक मैसेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक कहानी पूरी सुने हो, देखे हो, तो प्लीज मेरी इस कहानी को एक लाइक। अब तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और प्लीज मेरे ना स्टोरी में आजकल हाइप का ऑप्शन आने लगा है, तो मेरी स्टोरीज को हाइप भी कर दो। लाइक नहीं कर रहे हो तो हाइप ही कर दो, प्लीज हाइप पॉइंट्स दे दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और सच्ची घटना के साथ, एक और कहानी लेकर। और अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं आपकी भी कहानी अपनी आवाज़ पे नरेट करूं, अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में या फिर ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।